अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेयरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज इस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है तो गर्मियों की रूटीन जो है मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी भी दोस्त को नुकसान ना हो, फ़ायदा ज़रूर हो। तो जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो वैसे वैसे जानवरों की भी देखभाल में, खाने में, रूटीन में तब्दीली आ रही है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं। ये टॉपिक है कि सरसों का ऑयल जानवरों को देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मकदार में देना चाहिए, और कौन से जानवरों को देना चाहिए और कौन से जानवरों को हम ना दें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। इस वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वही होंगी जो हम अपने फार्म पर ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, नुस्खा जात और चारा जात, उसी के मतलब दोस्तों से भी डिस्कस करते हैं ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों, सरसों का तेल हमें अपने जानवर को ज़रूर देना चाहिए। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि जो न्यूट्रिशन हज़रात हैं वो कहते हैं कि बाईपास फ़ैट दें। बाईपास फ़ैट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, वो हम रूटीन में नहीं दे सकते। उसके निस्बत सरसों का तेल आधी कीमत में 500 सवा 500 रुपये किलो मिल रहा है हमारे इलाके में। तो वो हम जैसे अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, सरसों का तेल देने से जानवर एक तो गर्मी महसूस नहीं करता, और ये नहीं है कि अगर हम सरसों का तेल देंगे तो हमारे जानवर गब्बर नहीं होंगे, हम जानवर सही तरह प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरसों का तेल जानवरों की प्रोटेक्शन को बेहतर करता है, जानवरों पर चमक आती है, जैसे ये कौ आपको नज़र आ रही है। और जानवर जो है ना, अगर एक मुनासिब मकदार में जानवर को रूटीन में दें तो जानवर दूध भी बढ़ाता है और उसके अंदर किसी किस्म के असरात जहरीले नहीं होते। जानवर का फ़ैट लेवल दूध का बेहतर होता है, जानवर में दूध की मकदार बढ़ जाती है क्योंकि जानवर अंदर से चिकनाहट आ जाती है और बीमारियों से महफूज रहता है। तो हम आपको बताएंगे कि गब्बन जानवरों को कितना देना है सरसों का तेल, और जो जानवर मिल्किंग में है, जो गब्बन नहीं है, उनको कितना देना है, और जो छोटे जानवर हैं जैसे ये बछड़ी है, इसको हम कितना दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा दूध वाले जानवरों के मुतालिक जिनसे हम दूध ले रहे हैं, क्योंकि हम कैल्शियम और जो है ना मिनरल्स की सूरत में दूध में काफ़ी ज़्यादा फ़ैट भी लेते हैं, कैल्शियम भी निकलता है, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने जानवर को जो रूटीन में है, तकरीबन ये जो बड़ा जानवर है हम इसको 100 ग्राम 100 ml डेली देते हैं। ये हम इसको नाल के साथ नहीं देते क्योंकि उससे अथू लगने का ख़तरा होता है। हम इसको देते हैं वनडे में डालकर, चोकर खल में डालकर आप दें 100 ग्राम डेली। तो आप एक रूटीन बना लें, सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आपको सूट करे, तो एक रूटीन बनाकर इसको 100 ग्राम डेली दें तेल, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। ये आपका दूध भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपके जानवर की जल्द पर चमक आएगी, जानवर अंदर से तंदुरुस्त होगा। और दूसरे नंबर पर हमने इसको कभी भी नल के साथ नहीं देना, इस बारे में हमने मुकम्मल एहतियात करनी है। और जब हम रूटीन में इसको देंगे 100 ग्राम तेल, ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा तेल देंगे तो वो ज़ाया ही होता है। जानवर का मैदा जो है ना, जितनी उसको ज़रूरत होती है चीज़ की उतनी इस्तेमाल करता है, बाकी गोबर के रास्ते निकाल देता है। तो हम उसमें हमारा अपना ही नुकसान है कि वो तो गोबर के रास्ते ज़ाया चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जितनी मकदार में उसको चाहिए उतनी ही मकदार में दें। तो 100 ग्राम हम इसको तेल देंगे जिनसे हम दूध ले रहे हैं एक टाइम, और जिनसे हम दूध नहीं ले रहे, जो गब्बन जानवर हैं, अक्सर मैंने सुना है कि दोस्त कहते हैं कि सरसों का तेल जी ठंडा होता है, गब्बन जानवर को नहीं देना चाहिए, इससे जानवर जो है सही तरह से नहीं बनता, ठंडा हो जाता है अंदर से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने गब्बन जानवर को भी दें। ख़ास तौर पर गर्मी में तो इसकी तैयारी के लिए लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ अपने फार्म पर। जो गब्बन जानवर है उसको हम 100 ग्राम उसी को भी डेली दे रहे हैं तेल, और उसको भी हम वनडे के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है ना, इनको सरसों का तेल वनडे वगैरह में, दलिया वगैरह में, चोकर वगैरह मिक्स करके दें। वो बाईपास फ़ैट की शक्ल अख्तियार कर जाता है
इसका मतलब ये है कि जितना भी जानवर खाएगा उसके जुज़्वे बदन बनेगा, यानी कि उसके जिस्म को लगेगा। और जैसे ये छोटा जानवर है, अब ये देख रहे हैं छोटी बछड़ी, इसको हम 50 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर सरसों का तेल दे रहे हैं और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अभी ये 7-8 माह की हो रही है, लेकिन इसका खाने का भी अच्छा निज़ाम है, हाजमा भी ठीक है और चमक वगैरह भी ठीक है। और ये जो छोटी बछड़ी बिल्कुल छोटी नज़र आ रही है, इसको हम 20 ग्राम देते हैं। तो तकरीबन हम तो गर्मियों के स्टार्ट होते ही अपने तमाम जानवरों को तेल वगैरह की मकदार, अच्छी मकदार देते हैं। तो आप दें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।